नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका मतलब है कि अच्छाई का जो भी काम होता है वो सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। या फिर जैसे हमने सुना है कि जो भी आप चेंज सोसाइटी में लाना चाहते हैं वो सबसे पहले चेंज अपने आप में लाएँ। आपने ये भी सुना होगा कि सबसे पहला स्कूल जो होता है इंसान का वो उसका घर होता है। तो अगर कोई इंसान अच्छा है, अच्छे संस्कार हैं, अच्छे वैल्यू सिस्टम है, तो वो एक अच्छा इंसान बनता है। अगर कोई बच्चा बड़े होते समय अपने आस-पास, इर्द-गिर्द एग्रेसिव और लड़ाई झगड़े का माहौल देखता है, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही बनती है और बड़े होके चांसेस हैं कि वो झगड़ालू और गरम मिजाज वाला इंसान बने। अगर वो बड़े होते समय अच्छे माहौल में रहता है, खुशनुमा माहौल में रहता है, तो मोस्टली चांसेस है कि वो एक अच्छी प्रवृत्ति का लड़का इंसान बनेगा, राइट? तो ऐसा ही आजकल हमने एक फेमस हो रहे हैं आईआईटी बाबा अभय सिंह के कई वीडियो में देखा और वो आईआईटी में एडमिशन लिया उन्होंने, उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी किया और उसके बाद उन्होंने अपने 2-3 अलग-अलग शौक परस्यू करे और उसके बाद अम, वो बाबा बन गए। उन्होंने सब कुछ छोड़-छाड़ के सन्यास तो नहीं कहूँगा लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। तो उन्होंने एक वीडियो में बड़ी अच्छी बात बताई कि जब वो अ, छोटे थे, घर में थे, तो उनके घर में एक बहुत अच्छा वातावरण नहीं था। वो वातावरण थोड़ा कलेश का था, जहाँ पे उन्होंने अपने पेरेंट्स को लड़ते-झगड़ते बहुत देखा। और उन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा क्योंकि इतनी लड़ाई-झगड़ी घर में होते थे, तो वो दिन में सो जाता था और रात को पढ़ता था। और आईआईटी में एडमिशन उन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि वो घर से दूर जाना चाहते। फिर उन्होंने जो भी अपनी पैशन परस्यू किए, चाहे फ़ोटोग्राफ़ी का या डिज़ाइनिंग का, उनको उसमें बहुत नैग किया गया और बहुत अ, डिमोटिवेट किया गया। फिर जब वो मेडिटेशन में चले गए, तो उन्हें यूँ बोला गया कि ये तो बाबा बन गए, पागल हो गया, फलाना-ढिमका। उनका इतना तिरस्कार हुआ कि उनका अपने माँ-बाप के प्रति पूरा मोह, रिस्पेक्ट सब खत्म हो गया और उन्होंने उन सबसे रिश्ता-नाता तोड़ के वो स्पिरिचुअलिटी में चले गए घर-वर छोड़ के। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा लेसन है आजकल के पेरेंट्स के लिए, जो भी पेरेंट्स होने वाले हैं उनके लिए भी, कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा ही हमेशा रॉन्ग हो। अगर आप माँ-बाप हो, आप हमेशा सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो अपने घर में अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हुई हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी स्ट्रगल्स के कारण, आपके बिहेवियर के कारण, आपके बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो जाए, इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो हर एक पेरेंट्स को, हर एक बड़े इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बात करें, हम कुछ भी एक्शन करें, तो ध्यान रहे कि हमारे अगल-बगल में बच्चे ना हों क्योंकि बच्चे वो ही सीखते हैं जो वो अपने माँ-बाप को या अपने इर्द-गिर्द जो भी लोग कर रहे होते हैं, वो उधर से इंस्पिरेशन लेते हैं, वो उधर से सीख के वो चीज़ें सीख जाते हैं और उस राह पे निकल जाते हैं। कई बार बहुत देर भी हो जाती है और पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सीरियस बात है जिस पे हर एक पेरेंट्स को और टू बी पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स बनने वाले हैं, उस पे सोचना चाहिए। क्योंकि अंत में आप अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं हम एज़ ए पेरेंट ये भूल जाते हैं कि हमारे एक्शंस क्या हो रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या हो रहे हैं हमारे बच्चों के सामने और उन पे उसका क्या असर होगा। हम सोचते ही नहीं। नाउ इज़ द टाइम, सो प्लीज़ थिंक और हो सके तो अपने में थोड़ा-सा बदलाव लाइए, तो आपका बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं होगा और आपका बच्चा आपको घर-बार को छोड़ के अकेला दर-बदर नहीं जाएगा।
धन्यवाद दोस्तों।